हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे टॉपिक सोशल नेटवर्किंग से है। प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको ईमेल आईडी के बारे में बता दिया था, जिससे मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो आपको पसंद आया होगा। उस लेक्चर में मैंने ईमेल आईडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चन को शामिल करने का प्रयास किया था। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सोशल नेटवर्किंग। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सोशल नेटवर्क क्या होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उसकी क्या कमियां हैं। तो देखते हैं पहले सोशल नेटवर्क। देखिए, जो सोशल नेटवर्क है इसके माध्यम से हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों, कस्टमर या अन्य व्यक्तियों से संपर्क करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। इसके माध्यम से हम सभी व्यक्तियों से, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं या अन्य कोई भी कस्टमर वगैरह जो भी हो गए, उन सभी से आसानी से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी फ़ोटो, कोई वीडियो या अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। अब जो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है वो कई प्रकार की होती हैं, तो जो मुख्य हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हमने इसी को इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी तक क्वेश्चन जो पूछे गए इसी से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि फेसबुक, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि फेसबुक क्या है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से हम अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों या आप किसी भी कस्टमर वगैरह से संपर्क आसानी से कर सकते हैं। अब फेसबुक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तो आप सभी जानते हैं कि सभी सोशल नेटवर्किंग में यही सब होगा, ठीक है, कि इससे हम अपने फ्रेंड्स से करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे। जब सभी करते हैं तो फिर उन्हीं को बार बार हम रिवीजन ना करेंगे, बल्कि वो क्वेश्चन देखेंगे कि आपके फेसबुक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि फेसबुक जो हम चलाते हैं तो इस चलाने की जो न्यूनतम एज होती है वो कितनी होती है। वैसे चलाने को तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी चलाते रहते हैं, लेकिन आपका जो रखा गया कि इतनी एज वाले चलाने चाहिए तो वो आपको होगा मिनिमम, मतलब कि कम से कम 13 एज, 13 साल की उम्र का जो बच्चा होगा वही चला सकता है, कम से कम। ये कहते हैं इससे कम वाले अगर चलाएगा तो पहली बात, इससे कम वालों का अकाउंट जल्दी बनता ही नहीं है, ठीक है। और अगर इससे कम वाला स्टूडेंट चलाता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका फेसबुक होता है उसमें हम मैक्सिमम कितने फ़ोटो या कितने वीडियो एक साथ में शेयर कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी कि मैक्सिमम हम 30 फोटो या फिर 30 वीडियो, 30 वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम आपका CCC के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हम एक साथ में मैक्सिमम कितना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पर। तो 30 फोटो एक साथ में आप अपलोड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो फेसबुक बनाया हुआ था, जो डेवलप किया था, उसका श्रेय किसे दिया था। तो मार्क जुकरबर्ग, जो आप कॉपी किताब लेकर के बैठा करें तो आप इसको नोट कर लिया करें, मार्क जुकरबर्ग, जो सन 2004 में बनाया हुआ था। तो इतने क्वेश्चन आपके फेसबुक से पूछे आते हैं। दूसरा आते हैं हम ट्विटर। ये ट्विटर क्या होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि क्या ट्विटर सब कोई यूज़ कर सकता है। तो सभी लोग चला सकते हैं, ट्विटर सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, हर एक इंसान के लिए। बस ये होता है कि इसमें जब कोई आपको फॉलो करेगा देन आपका मैसेज जो व्यक्ति आपको फॉलो करेगा उस पर शो होगा। नाउ कम, इसको आपने ना लिखा हो तो इसको लिख लीजिए। देखिए, जो ट्विटर से क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने उसमें कहा कि आपका फेसबुक को जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम मार्क जुकरबर्ग था, तो वैसे ट्विटर के जो थे, तो ट्विटर को कई लोगों ने मिलकर के डेवलप किया था, जिसमें आपके थे, पहला नाम हम देख लेते। पहला नाम था आपका जो सबसे फेमस थे, जैक डॉर्सी। इसमें कई लोग मिलकर किए थे, नोह ग्लास, बिज स्टोन। देखिए, इन तीन लोगों ने मिलकर के डेवलप किया था, जिसमें आपका मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा यही लेकर के आता है एग्जाम में, तो ये सबसे फेमस थे।
पूछा था कि ट्विटर को किसने डेवलप किया था, तो आप याद रखिएगा कि ट्विटर को जैक डॉर्सी ने डेवलप किया था। हो सकता है अगर इनका नाम ना लिखा हो तो इन दोनों में से किसी का नाम लिखा होगा, तो तीनों आपको याद रखना कि इन्होंने ट्विटर को डेवलप किया था। हालांकि तीनों ने मिलकर के डेवलप किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुख्य रहते हैं वो आपका जैक डॉर्सी थे। अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछा था कि जब हम ट्विटर पर क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं, कुछ लिख करके एक दूसरे को ट्वीट करते हैं, तो ट्वीट से तात्पर्य है कि हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन टाइप करके शेयर करते हैं। अब जब हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं तो वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में टाइप करते हैं ये पूछा आता है। तो देखिए ये दो तरीके से था, कहीं 140 लिखा रहता है, कहीं 280 लिखा रहता है। अब जो आपका लिखा रहता है 140 मतलब 140 कैरेक्टर, 140 कैरेक्टर, और सॉरी 280 कैरेक्टर रहता है, हम दूसरा बता देते हैं, 280 और 140 ये दोनों लिखे रहते हैं। अब 140 कैरेक्टर और 280 कैरेक्टर ये दोनों ही ऑप्शन सही है। बस आपको ये क्यों ऐसा हुआ, 2017 में जब ट्विटर को अपडेट किया गया, तो जब अपडेट किया गया तब वहाँ पर आपके 280 कैरेक्टर कर दिए गए, उससे पहले आपका 140 कैरेक्टर ही था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ट्विटर में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा, अगर 140 नहीं लिखा है तब तो आप 280 पर करेंगे टिक, लेकिन अगर 140 लिखा है तब आप 140 पर ही टिक करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था ट्रिपल सी में ये कितने कैरेक्टर रहते हैं, तो वहाँ पर 140 ऑप्शन में नहीं था, तो वहाँ पर कितना हो गया, 280 हो गए। तो ट्विटर में सबसे पहले आप ये जानेंगे कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 140 या फिर 280, दोनों आप याद रखेंगे। वैसे आप कहते हैं 14 2 जा 28, आप ध्यान रख लेंगे। एक और पूछ जाते हैं कि जो ट्विटर है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका कोई अन्य नाम भी है ट्विटर का, तो उससे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर को हम माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग। देखिए माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ब्लॉगिंग का मतलब जैसे ब्लॉग होता है, अभी आपको बताएंगे ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग अभी समझ लें कि एक प्रकार की डायरी होती है जिसमें हम कुछ लिखते हैं, तो एक छोटी सी डायरी, तो एक प्रकार से छोटा सी डायरी होती है, माइक्रो ब्लॉगिंग इसका नाम इसलिए रख दिए हैं। माइक्रो मतलब छोटा, ब्लॉगिंग एक प्रकार की डायरी होती है जिसमें हम कुछ लिखते हैं, तो इसे हम माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पूछा था कि इसका जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह ट्विटर होता है। इसमें एक उड़ती हुई चिड़िया इसके प्रतीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर इसका कहीं पूछ लिया था कि प्रतीक इसका क्या होता है, तो उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया ट्विटर का प्रतीक होता है। नेक्स्ट आते हैं आप इंस्टाग्राम पर। देखिए इंस्टाग्राम आपका सेम फेसबुक की ही तरह होता है इंस्टाग्राम। अब जैसे आप फेसबुक पर कोई भी अपनी विचारों को शेयर करते हैं, वैसे आप इंस्टाग्राम पर भी अपने विचारों को शेयर करते हैं। जो आपका इंस्टाग्राम होगा, इंस्टाग्राम में को जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम क्या था, इधर ही लिखते हैं, सारे इधर ही करते हैं। अभी इधर बताना है मुझे, इसलिए इसको नहीं लिखा। अच्छा इसको अभी बाद में कर देंगे, इधर हम बताते हैं। देखिए जो आपका इंस्टाग्राम था उसको जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम था केविन सिस्ट्रॉन। जिन्होंने डेवलप किया था। और इस पर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं कि जो फेसबुक रहता है उसमें तो आप कोई लंबी वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम रहता है, उस इंस्टाग्राम पर आप मैक्सिमम 1 मिनट का वीडियो हो पाएगा। मैक्सिमम कितना होगा, 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकंड का वीडियो, 60 सेकंड और 1 मिनट का वीडियो आप मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं, कि इससे बड़ी वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। जैसे कि हमने प्रीवियस में जो आपको बताया था ईमेल आईडी था, तो ईमेल आईडी में जो अटैचमेंट था, अटैचमेंट हम मैक्सिमम कितना कर सकते थे, 20 MB कर सकते थे। तो वहाँ पर 20 MB कैपेसिटी दिया था। यहाँ पर आपका जो वीडियो होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 60 सेकंड का वीडियो आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं। ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका लिखा है लिंक्डइन। देखिए लिंक्डइन में एक और ध्यान रखिएगा, ये युवाओं के लिए सबसे अच्छा होता है, खास करके हम जैसे युवाओं के लिए, क्योंकि इस पर आप रोजगार बहुत आसानी से तलाश कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपना रिज्यूम बनाएंगे, रिज्यूम बनाने के बाद में इस पर आप पोस्ट कर देंगे, तो जो भी कंपनी देखेगी अगर उसको रिज्यूम अच्छा लगेगा या उसको ज़रूरत होगी तो आपके पास में कांटेक्ट करेगी। तो हम रोजगार ढूंढने के लिए लिंक्डइन सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो अगर पूछा है कि लिंक्डइन का यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ हम रोजगार के लिए करते हैं, रोजगार सर्च करने के लिए,
सर्च करने के लिए। ये तो आपका सारा हो गया कि आपके सोशल नेटवर्किंग है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये आपके सोशल नेटवर्किंग थे। और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आपका है व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम। ये आपके इतने हैं। तो ये तीनों हैं, इनको हमने क्या कहा था? इंस्टेंट मैसेजिंग कहा था। इंस्टेंट मैसेजिंग कहा था। अब देखना ये कि इंस्टेंट मैसेजिंग किसे कहते हैं। देखिए, हमने कहा अभी आपको कि हम क्या करते हैं, कोई वीडियो शेयर करते हैं, कोई फोटो शेयर करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई फोटो या वीडियो शेयर नहीं करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग, बल्कि वहाँ पर हम चैटिंग करते हैं। चैटिंग करने का लिख करके जब जो चैटिंग करते हैं तो उसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पर क्या करते हैं, हम लिख करके कोई चैटिंग करते हैं। तो जहाँ पर आप लिख करके कुछ चैटिंग करते हैं उसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। अब आपने क्या किया, फेसबुक जैसे आपका था, फेसबुक जो ऐप था जहाँ पर अपने फेसबुक को ओपन करते हैं, वो फेसबुक तो आपका सोशल नेटवर्किंग हो गया। लेकिन वही फेसबुक देखिए, जब उसका हमने मैसेंजर डाउनलोड कर दिया तो जो उसका मैसेंजर था जहाँ से आप चैटिंग करते हैं, मतलब चैटिंग करने का हो गया कि आप ऐसा नहीं कि उसमें आप सिर्फ लिख करके ही चैटिंग करें, वहाँ पर आप वीडियो वगैरह भी है, मतलब एक दूसरे शेयर कर सकते हैं। तो कहने के लिए वो सिर्फ आपके चैटिंग के लिए होता है, वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग में आते हैं। अब इंस्टेंट मैसेजिंग अगर आपसे पूछा है कि ये फेसबुक क्या है, तो फेसबुक तो आपका सोशल नेटवर्किंग है। लेकिन पूछ लिया कि फेसबुक मैसेंजर क्या है, तो फेसबुक मैसेंजर आपका एक इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। इसको थोड़ा और समझेंगे, बता रहे हैं इसको। देखिए, जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, तो व्हाट्सएप में हमने क्या किया कि व्हाट्सएप पर हम ग्रुप बनाते हैं। पहला ध्यान रखें, तो जो जो क्वेश्चन इससे आते हैं वो बताते हैं। जो हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में पूछा था कितने पीपल को हम मैक्सिमम इसमें जोड़ सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो 256 पीपल को हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में एक बार में जोड़ सकते हैं। दूसरा पूछा था कि व्हाट्सएप को जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम क्या था। उनका नाम था जैन कॉम, और एक और थे, उनका नाम था ब्रायन एक्सन। तो आपका व्हाट्सएप एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में अपने डेटा को शेयर करते हैं या फिर अपने सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। जो इस व्हाट्सएप होता है, इसमें जो ग्रुप बनाता है उसमें हम 256 पीपल को मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं। इनको जो डेवलप किया था व्हाट्सएप को, वो थे कौन, जैन कॉम और ब्रायन एक्सन थे। ध्यान रखिएगा, इस समय व्हाट्सएप जो था वो फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने इसे परचेस कर लिया है। तो फेसबुक में अब पहले जो मतलब इसको जब बनाया गया था तो उस समय कौन थे, इसको जॉन कॉन और ब्रायन एक्सन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों को ही परचेस कर लिया किसने, मार्क जुकरबर्ग ने। नाउ कम, दूसरा लिखा है फेसबुक मैसेंजर। इसको मैंने बता ही दिया था कि चैटिंग करने के लिए आपका फेसबुक मैसेंजर होता है जिसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि इंस्टेंट मैसेजिंग का आपका बार बार ऐसे IM लिखा रहता है, तो IM का पूरा नाम पूछा जाता है, क्या होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। ध्यान रखेंगे इसको। एक आपका जो टेलीग्राम है यह बहुत ही लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस समय आपका टेलीग्राम बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें होती हैं जो कि सेम व्हाट्सएप की ही तरह है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए हुए हैं। देखते हैं वो एक्स्ट्रा फीचर क्या क्या है, उस बारे में थोड़े जानते हैं। देखिए, जो टेलीग्राम है आपका वो व्हाट्सएप की तरह रहता है। जैसे आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं वैसे आप टेलीग्राम में करते हैं। अंतर इतना है कि आप व्हाट्सएप में 256 पीपल को ऐड करते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पर आपका 2 लाख मतलब 2 लाख पीपल को आप ऐड कर सकते हैं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में पहले आप जानेंगे 2 लाख पीपल, 2 लाख पीपल को आप ऐड कर सकते हैं। एक और पूछा था टेलीग्राम को जो आप हिंदी में क्या कहते हैं, टेलीग्राम को हिंदी में कहते हैं तार। मतलब एग्जाम में ये बोले कि टेलीग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो टेलीग्राम को हिंदी में तार कहते हैं। नहीं, इसमें जैसे मैंने सभी के संस्थापक को बताया, तो यहाँ पर जो इसके संस्थापक होंगे वो होंगे पावेल डुरॉन। ये कहाँ के थे, रूस के थे।
जिन्होंने टेलीग्राम को डेवलप किया हुआ था। यह आपका व्हाट्सएप की तरह है, खास करके जो एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट रहते हैं, एजुकेशन वगैरह मतलब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए टेलीग्राम ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से आप अपने किसी चैनल वगैरह से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपको तैयारी कराते हैं जिस चैनल से, उस चैनल से आप टेलीग्राम के माध्यम से आसानी से जुड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये तो आपका था सोशल नेटवर्किंग और इंस्टेंट मैसेजिंग, ये था। अब इसके बाद में हमने आपको बताया था कि ब्लॉग्स, बताते हैं कि ब्लॉग्स क्या होता है। देखिए, ब्लॉग एक प्रकार का क्या होता है, डायरी होता है। जैसे मैंने कहा कि एक प्रकार की डायरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रतिदिन हम लिखा करते हैं, लिखते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे क्या होता है, आपका डायरी होता है, तो डायरी में क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं। सेम उसी तरह से आप ब्लॉग पर एक अकाउंट बना लेते हैं अपना, और उस अकाउंट पर आप कुछ ना कुछ डेली लिखते हैं। तो जैसे आपका डायरी में कुछ लिखते हैं, वैसे आप ब्लॉग पर कुछ लिखते हैं, और ब्लॉग पर कुछ लिखना ब्लॉगिंग करना कहलाता है। ये आपका ब्लॉग होता है। इसके बाद मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे आपका कॉमर्स के बारे में, जो आप बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, जिसको कि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जो हम खरीदारी करते हैं, लेन देन करते हैं, वो आपका ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग को हम नेटवर्क की भाषा में ई कॉमर्स कहते हैं। तो हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, कैसे खरीदते हैं, हम एक बिजनेस, एक कस्टमर मतलब जिससे ख़रीदना होता है दुकानदार से, कैसे कांटेक्ट होता है, कैसे हम इंटरनेट के माध्यम से खरीदते हैं, उसकी एक साइट होती है। वो आपकी साइट, जैसे कई ऐप होते हैं, आपके फ्लिपकार्ट हो जाते हैं, आपके अमेजन हो जाते हैं, या अलीबाबा हो जाते हैं। इन सब के माध्यम से हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं कि आप अपने घर बैठे कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं। बेसिक ऑफ ई कॉमर्स का मतलब लेन देन करना। इंटरनेट के माध्यम से जो हम लेन देन करते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करना। ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन शॉपिंग। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसे हम ई कॉमर्स कह देते हैं। अब इसमें जिस ऐप के माध्यम से आप करते हैं, जैसे हमें कई कंपनियां हैं, जिस माध्यम से हमें जहां जैसे जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से उस पर हम करते हैं। अब आपके जैसे कह देते हैं अमेजॉन होता है, अमेजॉन होते हैं। जैसे हमने दूसरा क्या कह दिया, अलीबाबा। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि जैसे हमने कह दिया कि आपका अमेजॉन हो गया या अलीबाबा हो गए, तो आपके अलीबाबा का पूछे कि अलीबाबा के जो फाउंडर है वो कौन है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा है। ऐसे ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि अलीबाबा के फाउंडर कौन है, तो इसको जो आपको पूछा गया उसको मैंने आपको बता दिया। एक और जैसे आपके पूछे जाते हैं कि अमेजॉन है, अलीबाबा है, और फिर आप कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो जाता है। तो बहुत से ऐसे आपके ऐप हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये आज का था टॉपिक। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसको आप बताएंगे, जिसमें मैंने आपको सोशल नेटवर्किंग बताया, इंस्टेंट मैसेजिंग बताया, आपको ब्लॉगिंग बताया, और ब्लॉगिंग के बाद में आपको जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें आपको ई कॉमर्स के बारे में बताया। तो आपके एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्ज़ाम में आने वाले, उन सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट होता है जो कि आपका सोशल नेटवर्किंग से कहीं पूछा गया है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, तो उसे आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपको कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसको आप कमेंट करके बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।